नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वेल बहुत इंस्टीट्यूट में फिर से नए वीडियो के साथ बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है जो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के मेन कैंपस में या फिर उससे एफिलिएटेड किसी भी कॉलेज में, पाँचों जिले के किसी भी कॉलेज में पढ़ाई करते हैं। यानी आप चाहे KVPG कॉलेज से, चाहे JD नानी कॉलेज से, चाहे हरिश्चंद्र PG कॉलेज से आप हो, चाहे UP कॉलेज से या फिर किसी भी कॉलेज से हो, अगर वो कॉलेज महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ या फिर उससे एफिलिएटेड रहना चाहिए बस। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो UG या PG के, यानी आप अंडर ग्रेजुएट हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएट में एडमिशन करवाया है, तो उसके फर्स्ट सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर या फिर फिफ्थ सेमेस्टर का पेपर पैटर्न क्या होने वाला है। तो कुछ दोस्तों ने हमें कमेंट करके भी बोला था कि सर या भाई थोड़ा सा मतलब पेपर पैटर्न बता दीजिए फर्स्ट सेमेस्टर वाले, खास करके स्टूडेंट्स, और हमको इंस्टाग्राम पे भी मैसेज किए थे। तो उसी के बारे में आज की वीडियो बनाने वाले हैं। तो पहले कि आपको सबसे पहले बताना देना चाहता है कि पहले जो पेपर का पैटर्न था वो दूसरा था। अभी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ ने फिर से वो अपडेट कर दिया है, यानी आपका पेपर पैटर्न चेंज हो गया है। यदि आपने अगर फर्स्ट सेमेस्टर में जो पेपर पैटर्न का एग्जाम दिया था, अगर थर्ड सेमेस्टर या फिर फिफ्थ सेमेस्टर में गए तो आपका पेपर पैटर्न चेंज हो गया है। आज दोनों मतलब पुराने वाले पेपर पैटर्न और नए वाले पेपर पैटर्न के बारे में आज बात करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम काशी विद्यापीठ की जो नोटिस है वहाँ पे पढ़ लेते हैं। तो देखिए नोटिस कुछ इस तरह से दिख रही होगी, जिस पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की 23 नवंबर की ऑफिशियल नोटिस है। यहाँ पे लिखा हुआ है कार्यालय आदेश। फिर कार्यालय आदेश में पढ़ लेते हैं। परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 23/11/2023 अपराह्न 3 बजे पंत प्रशासनिक भवन स्थित डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन समिति कक्ष में माननीय कुलपति जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। यानी जो ये पेपर पैटर्न की जो मीटिंग हुई थी वो 23 तारीख को हुई थी और 23 नवंबर की नोटिस है, जिसमें अध्यक्ष की अनुमति से अधोलिखित निर्णय लिया गया। स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के सत्र 2023-24 की विषय सेमेस्टर की परीक्षा हेतु प्रश्न पत्र, यानी जो आपका पेपर पैटर्न होने वाला है उसी के बारे में है। तो देखिए पहले क्या पेपर पैटर्न था। यहाँ पे लिखा हुआ है पूर्व व्यवस्था और फिर यहाँ पे राइट साइड में लिखा हुआ है वर्तमान व्यवस्था निर्णय, यानी जो 23 तारीख की मीटिंग में निर्णय लिया गया है। उसके बाद बात करते हैं पूर्व व्यवस्था में। देखिए खंड अ में अति लघु उत्तरीय प्रश्न आता था। सभी प्रश्नों के अंतर्गत प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का था तथा प्रत्येक प्रश्न के उत्तर की अधिकतम सीमा 50 शब्द, यानी जो अति लघु उत्तरी थी वो 2 मतलब जितना क्वेश्चन आता था 2 क्वेश्चन आता था, मतलब 5 क्वेश्चन आता था, 2 अंकों का होता था और उसको 50 अंकों में लिखना होता था। अब जो वर्तमान में इसको कर दिया गया है वो भी वही सेम है, यानी सभी प्रश्नों के अंतर्गत प्रश्न पत्र 2 अंकों तथा प्रत्येक प्रश्न की उत्तर अधिकतम सीमा 50 शब्द और क्वेश्चन होने वाले अति लघु उत्तरी 5, यानी पहले भी 5 अति लघु उत्तरी क्वेश्चन आता था, अभी भी 5 लघु उत्तरी क्वेश्चन आता है। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि लघु उत्तरी खंड ब में 8 प्रश्नों में से 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 5 अंकों का है तथा अधिकतम सीमा 100, यानी जो पहले लघु उत्तरी था 5-5 नंबर का आता था, 5 क्वेश्चन आता था और अभी भी वही है सेम। यहाँ पे देख लीजिए खंड ब में वर्तमान व्यवस्था में जो लड़ाई वाले कॉलम में देख लीजिए वही है 5 × 5 25 नंबर का, यानी पहले भी 100 शब्दों का लघु उत्तरी 100 शब्दों में लिखना पड़ता था, अभी भी 100 शब्दों में लिखना पड़ेगा। पहले भी 5 क्वेश्चन आता था, अभी भी 5 क्वेश्चन आएगा। पहले भी एक क्वेश्चन 5 नंबर का होता था, अभी भी 5 नंबर का था। तो इसमें चेंज क्या हुआ है? इसमें चेंज हुआ है दीर्घ उत्तरी का। पहले जो है दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन पहले 4 आता था, अब आएगा 2। तो यहाँ पे खंड में पढ़ लेते हैं जो पूर्व व्यवस्था थी। निम्न 8 में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 10 अंकों का है तथा प्रत्येक प्रश्न की उत्तर की अधिकतम सीमा 400 शब्द। यानी पहले जो था कि एक दीर्घोत्तरी क्वेश्चन का आंसर हमको 400 शब्द में करना होता था, तो और जो दीर्घोत्तरी क्वेश्चन आता था 4, अब वही उसको हम कम कर दिया गया है। यहाँ पे खंड स में देख लेते हैं वर्तमान व्यवस्था में निम्न 4 में से किन्हीं 2 प्रश्नों के, यानी 4 क्वेश्चन आता था, अब 2, पहले 8 क्वेश्चन आता था, 4 प्रश्नों का उत्तर देना होता था, अब 4 क्वेश्चन आएगा उसमें से 2 क्वेश्चन का आंसर देना होगा। प्रत्येक प्रश्न 20 अंकों, यानी जो पहले 10 अंकों का होता था अब 20 अंकों का हो गया तथा प्रत्येक प्रश्न की उत्तर की अधिकतम सीमा 400 और उसको 400 ही शब्दों में लिखना है। बस इसका क्वेश्चन घटा के अंकों की संख्या बढ़ा दी गई है। अब वही समय सीमा को कम कर दिया गया, यानी जो पहले 3 घंटे का था वहाँ पे 2 घंटे का हो गया है।
यहाँ पे देख लीजिए लिखा हुआ है 75 अंकों का। फिर उसके बाद क्या होता था, पहले जो परीक्षा होती थी सिर्फ दो पाली में, प्रथम पाली और द्वितीय पाली में। तो उसके बारे में भी यहाँ पे लिखा हुआ है, स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के 2023-24 के विषय विषम सेमेस्टर की परीक्षा 3 पालियों में संपन्न कराए जाने हेतु समय निर्धारण। विषम सेमेस्टर यानी फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर के बारे में बात हो रहा है। तो यहाँ पे जो 3 पाली में विभाजित, पहले केवल फर्स्ट और सेकंड पाली में विभाजित होता था। अब जो आपका पेपर पैटर्न होने वाला 3 पालियों में होने वाला है। प्रथम पाली का टाइमिंग है 8:30 से 10:30 बजे की। द्वितीय पाली का टाइमिंग है 11:30 से 1:30 बजे की। तृतीय पाली का टाइमिंग है 2:30 बजे से 4:30 बजे की। तो चलिए आपको हम थोड़ा सा पुराना वाला पेपर दिखा देते हैं, हमारे पास है तो उसको आप समझ लीजिएगा थोड़ा सा। तो देखिए यहाँ पे BA BSc प्रथम सेमेस्टर यानी फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर है। यहाँ पे देखिए आपको लिख रहा होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहेंगे कि कुछ स्टूडेंट से भी क्वेश्चन करते हैं सर कि जो क्वेश्चन पेपर है वो इंग्लिश में आएगा हिंदी में। तो आपको बताना चाहेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। आपको जो पहले पूछा जाता था यहाँ पे आप आराम से देख सकते हैं, स्क्रॉल करते रहे हम इसको देख लीजिए। सभी क्वेश्चन को यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश में डिवाइड किया, मतलब आपका जो अगर आपका आंसर मन है तो इंग्लिश में दीजिए, नहीं तो हिंदी में मन है हिंदी में दीजिए। यहाँ पे सभी क्वेश्चन इस तरह से आता था। अब पैटर्न अच्छे से देख लीजिएगा। अगर अभी भी आपका कोई क्वेश्चन या फिर कोई भी डाउट है तो हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, नहीं तो इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। यहाँ पे स्क्रीन पे आपको इंस्टाग्राम की आईडी दिख रही होगी और मैंने इंस्टाग्राम की आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है, वहाँ से भी आप हमारे आईडी पे डायरेक्ट चेकआउट कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।